राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक माने एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है हमारे। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। दोस्तों, जयराम कुमार महतो ने जिस मकसद के साथ जो है बंगाल चुनाव में अपना कदम रखा था, और वो कदम शायद जो है सफल हो गया, क्योंकि कोई विपक्षी पार्टी यदि जयराम कुमार महतो के पास आता है और उससे आशीर्वाद लेता है, यानी उससे राजनीतिक सलाह लेता है, तो जयराम कुमार महतो की यहाँ जीत हो जाती है। क्योंकि तमाम लोग अब आलोचना कर रहे हैं कि जयराम कुमार महतो में कौन सी ऐसी खासियत है जो विपक्षी टीम जो है उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। यानी जयराम कुमार महतो ने 2 साल के कार्यकाल में कौन सी ऐसी कार्य किया है, या कौन से ऐसे उसके अंदर जो गुण है जो विपक्ष के जो टीम है वो भी जो है नतमस्तक हो जाता है। टीएमसी के तमाम समर्थक हैं जो कि जयराम महतो को मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके प्रत्याशी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। के साथ साथ उस तरह से जब एक टीएमसी के कार्यकर्ता जयराम कुमार महतो के पास आता है, और आने के साथ साथ जो है जब उसका माथा जयराम कुमार महतो के जो है चरणों में गिराकर जो है आशीर्वाद मांगता है, तो इसे जो है बड़ा जीत जयराम कुमार महतो की जिंदगी के लिए अब नहीं हो सकती। क्योंकि अब 2 साल के कार्यकाल में एक जलकेम एक नई पार्टी है, और उसके साथ साथ जो है झारखंड में अपना पार्टी को जो है विस्तार करने में लगी हुई है। आप जयराम कुमार महतो की यदि बात करते हैं तो डुमरी से जो है एक से बढ़कर एक लोग उसके ऊपर आलोचना भी करते हैं कि जयराम कुमार महतो रीलबाजी करता है, या लोगों को जो है दिखावा में ज्यादा रहता है, काम कम जो है दिखावा के लिए जो है जयराम कुमार महतो जाना जाता है। डुमरी में उसके ऊपर आवाज भी उठा था। लेकिन वास्तव में यदि आप बंगाल चुनाव में जो है नॉमिनेशन के दिन यदि आप वीडियो देखे होंगे, तो ये वीडियो शायद जो है आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक विपक्षी के टीम का जो है साथी वहां जयराम कुमार महतो के पास जाना और उसके साथ साथ उससे आशीर्वाद लेना, राजनीति कैसे किया जाता है, ये दर्शाता है कि जयराम कुमार महतो जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नेता बनने वाले हैं। क्योंकि जयराम कुमार महतो ने आप देखे होंगे कि झारखंड की राजनीति में किस तरह से वो सक्रिय हुआ है। आप यदि बात करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, यदि हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो लेटेस्ट न्यूज है उसको लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे WhatsApp चैनल में जरूर जुड़ें, ताकि हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास चल जाएं और आप उस वीडियो को देख सकें। हमारे WhatsApp चैनल में आप जरूर जुड़ें। WhatsApp चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल में आप जरूर जुड़ें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 26-60-40 नीति को लेकर जो है जयराम कुमार महतो झारखंड में सक्रिय हुआ, और उसके साथ साथ जो है स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए जो है विधानसभा जब चुनाव नहीं लड़ा था तभी जो है जयराम कुमार महतो जो है इसके ऊपर आवाज उठाया था और आंदोलन किया करता था, छोटी छोटी सभाएं किया करता था, और झारखंड के जो लोग हैं उसको जगाया किया करता था। और उसी के साथ जो है जयराम कुमार महतो की एंट्री झारखंड के राजनीति में होती है। और उस समय यदि आप याद कीजिए, उस समय झारखंड में एक से बढ़कर एक पार्टी थी, और एक समय जो है आजसू यानी आजसू सुदेश कुमार महतो का धाक जो है झारखंड की राजनीति में अच्छा था और अच्छी पकड़ भी था। जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है एक से बढ़कर एक कार्य कर रहा था, और उसी समय एक नई लड़का यानी एक नया लड़का झारखंड की राजनीति में आता है, और उसके साथ साथ इस राज्य के बड़ी बड़ी पार्टी को जो टक्कर देता है, और टक्कर भी नहीं देता है कि उससे ऊपर आ जाता है। तो इसे आप समझिए कि झारखंड को जिस चीज की जरूरत थी, जिस लीडर की जरूरत थी, वो जो है जयराम कुमार महतो में लोग देखते थे, और वो विधानसभा चुनाव में जो है उसको जीत हासिल करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया, और मकसद के साथ उन्होंने पार्टी भी बनाया और झारखंड में जो है एक अलग क्रांति भी लाया। और इस क्रांति यदि 2 साल के अंदर यदि इसकी जो है पृष्ठभूमि में यदि आप देखेंगे तो शायद जो है जयराम कुमार महतो को जो है उसका शरीर के साथ साथ उसका काम करने का जो तकनीक यदि आप देखेंगे,
खा जाएंगे, क्योंकि जयराम कुमार महतो जिस मकसद से झारखंड की राजनीति में आया है, उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ पार्टी के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे पार्टी से जो भी आदमी आएंगे, जो भी नेता बनेंगे, जो भी विधायक बनेंगे, उसको 75% पैसा जो है निजी सैलरी का जनता के सेवा में रहना पड़ेगा और देना पड़ेगा। उन्होंने इस पार्टी को इस बोल के जो है झारखंड के लोगों का जो दिल है वो जीतने की कोशिश किया था और झारखंड का जो दिल है, लोगों का जो दिल है, उन्होंने बेखूबी जीता। और जो आप देखे होंगे कि इस विधानसभा बजट सत्र में आप देखे होंगे कि किन किन मुद्दों के लिए उन्होंने आवाज उठाया था और सरकार को यानी झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश किया था और इसके ऊपर लोग का जो आलोचना हो रहा था वो शायद बंद हो गया। और उसके साथ साथ उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट हो गया जब विधानसभा के अंदर विधायकों का जो है बना हुआ आवास को जनता की सेवा में जब उन्होंने ताजपद कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम ये आवास नहीं लेंगे, ये आवास जनता का आवास है, तब लोगों ने जो है तरह तरह से जो है सवाल भी पूछना शुरू हो गया और उसके साथ साथ लोग तरह तरह से कमेंट भी करना शुरू हो गया, क्योंकि जयराम कुमार महतो ने जिस पहल को लेकर झारखंड की राजनीति शुरू किया है और इस पहल ने झारखंड के आम जनता के बीच जो मंत्री और नेता के बीच जो दूरी था उस दूरी को जो है कम करने की कोशिश किया है। आप देखे होंगे कि आप यदि किसी मंत्री और नेता के साथ यदि आपका अपार्टमेंट है यानी किसी जब वार्ता है तो सबसे पहले किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है, ये दूरी है, उस दूरी को जो है जयराम कुमार महतो ने मिटाने की कोशिश किया और भरपूर मिटाया है और इसके साथ साथ झारखंड की राजनीति में ये हासिल कर लिया है। अब इसको लेकर जो है लोग तरह तरह से सवाल कर रहे हैं, लोग तरह से कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जयराम कुमार महतो इस विधायक का नाम जो है शर्मसार किया है, क्योंकि विधानसभा के अंदर बनाया हुआ विधायक को आवास है, उसको जो है कुछ मायने रहता है, कुछ मर्यादा रहता है, विधायक को विधायक की तरह रहना चाहिए। लोग तरह तरह से जो है आवाज भी इसके ऊपर उठाए थे, लेकिन आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई विधायक जो राजनीति जो पहले जैसा चल रहा है उस राजनीति को छोड़कर यदि नई सोच के साथ नए यदि राजनीति करता है और जनता के बीच हेल मिलाप मिलकर यदि राजनीति करता है तो वो सही है या जो पहले जैसा पैटर्न चल रहा था वो सही है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइए कि झारखंड की राजनीति में जयराम कुमार महतो का 2 साल हुआ है और इस 2 साल ने जो है यदि अपनी पार्टी को विस्तार करके अब आप भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उसमें यदि अपनी पार्टी को यदि विस्तार करता है तो बताइए जयराम कुमार महतो कि आप आगे की सोच क्या है। आप देखे होंगे कि भाजपा वो पार्टी है जिन्होंने 2 सीट जीतकर जो है इस भारत में अपनी राजनीतिक सफर का शुरुआत किया था। आज वो पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी बनी है, आप सबों ने देखे होंगे। और इस पार्टी में जो है अब सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सदस्य अब वर्ल्ड में रहने वाली पार्टी बीजेपी बन गई है। जो कभी 1 या 2 सीट जीता करती थी, आज 47 साल हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आज 47 साल हो गया और इस 47 साल में जो है भारत का सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है। और नरेंद्र मोदी आप देखे होंगे कितने सालों तक गुजरात का जो है मुख्यमंत्री रहा था और उस मुख्यमंत्री का सफर तय करते करते जो है इस नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का जो है उन्होंने ग्रहण करके भारत को एक कुशल राजनीति की तरफ अग्रसर कर रहा था। अब इसी सोच को लेकर जयराम कुमार महतो राजनीति में आगे आए हैं। अब इनकी सोच और अलग अलग पार्टी की सोच तो अलग अलग रहती है, लेकिन जिस मकसद के साथ जो है जयराम कुमार महतो ने इस राजनीतिक सफर को शुरुआत किया है और ये सफर यदि आने वाले जो जितने सारे जो है झारखंड के बच्चे हैं या अलग अलग अदर स्टेट में जब जाते हैं तो उनकी भीड़ में जब ये इकट्ठा होते हैं और इनकी सोच को यदि आप देखते हैं तो
बड़ी पार्टी के तौर पर स्थगित करने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इस पार्टी में जिस तरह से अभी इस सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, और यदि जुआ यानी झारखंड के जुआ के साथ साथ भारत के जुआ इस पार्टी के ऊपर अपना मनोबल रखते हैं, अपना विश्वास यदि रखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जयराम कुमार महतो की पार्टी जो है एक दिन भारत के सबसे सर्वोच्च पार्टी के रूप में जो है जानी जाएगी, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो कहता है कि जो पार्टी, जो विधायक हमारी पार्टी से विधायक बनेगा, हमारे पार्टी से जो लड़का मंत्री बनेगा, उसको 75% पैसा डोनेट करना होगा, वो भी जनता के लिए। ये एक बहुत बड़ी सोच है, और इस सोच के लिए जयराम कुमार महतो को सलाम है। क्यों आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज तक भारत के इतिहास में कौन ऐसा विधायक हुआ है जो अपने निजी सैलरी का 75% डोनेट किया है, वो भी बच्चों को, और उसके साथ साथ जो है इसके काज करने की क्षमता आप देखेंगे, इसकी सोच को देखेंगे, जैसे कोई अपना घर का लड़का काज करता है उस तरह से काज जनता के बीच जाकर करता है। कोई ऐसा आप नाम बताइए, आप जो है कानून के सलाहकार हैं या जो है राजनीतिक से अच्छे खासे पकड़ बनाने वाले आप एक व्यक्ति हैं। यदि आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयराम कुमार महतो की राजनीतिक सफर 2 साल है, अभी 2 साल तक हुआ है, और इस 2 साल में यदि एक पार्टी को जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर आप स्थगित कर रही है, तो जयराम कुमार महतो के अंदर गुण कितना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब जयराम कुमार महतो क्या कर रहे हैं कि हम जो है बंगाल चुनाव में जिस मकसद के साथ गए थे, शायद हमारी सबसे बड़ी जीत हो गई है। हम जीत हो गई है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयराम कुमार महतो ने खुद कहा कि कोई विपक्ष के पार्टी यदि प्रत्याशी मेरे पास आता है और हमें जो है राजनीति से कैसे किया जाता है, और उससे यदि हमको कोई पूछता है, तो आप समझिए कि जहां पर टीएमसी, वो टीएमसी यदि बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो 18 से 20 साल तक भाजपा जैसे बड़ी पार्टी को घुसने नहीं दिया है। वो पार्टी के यदि कार्यकर्ता प्रत्याशी यदि जयराम कुमार महतो को जो के पास आकर सहायता लेता है, यानी आशीर्वाद लेता है, राजनीति कैसे करेंगे कि हम लोगों के बीच सक्रिय रहें, यदि इस तरह से बातों को जो है जयराम कुमार महतो के सामने यदि रखता है, तो जरा समझिए जयराम कुमार महतो की जीत हुई या हार हुई, ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इस तरह से वायरल वीडियो ने जयराम कुमार महतो के साथ साथ जो है जेएलके की पार्टी को एक बार फिर से उनका सिर ऊंचा करने का जो है गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि राजनीति में लोग एक के ऊपर एक तो सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आप इस तरह से राजनीति कभी नहीं देखे होंगे कि कोई टीएमसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। देखिए, राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। हमारे बंगाल चुनाव में हम लोग कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने कल की भीड़ से आभास भी किया, क्योंकि गर्मी में, चिटचिटाती गर्मी में जिस प्रकार से लोग जिस प्रकार झारखंड में अपने पेट्रोल भरकर, अपने खर्च से, अपने नाश्ता पानी से, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर रैलियों में जाते थे, बंगाल में भी उसी तर्ज पर लोग कल आए थे और भारी संख्या में आए थे। ये चीजें बता रही हैं कि झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है, जिसे हम लोग ग्रेटर झारखंड का पार्ट कहते हैं, जंगल महल कहते हैं, लगभग 4-5 सीटों पे हम लोग वहाँ अपना प्रत्याशी देंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, चूंकि हम लोग डायरेक्ट 3 सीटों पर घोषणा किए हैं, कुछ में इनडायरेक्ट हम लोग समर्थन करते हैं। जयराम कुमार महतो जिस मकसद से जो है झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था, और उसके साथ साथ जो है बंगाल विधानसभा लड़ाने का जो है जिम्मा अपने आप लिया है, और ये जो है शायद सफल हो गया, क्योंकि कोई विपक्ष की पार्टी यदि आपके पास जो है आता है, आपसे गुण सीखता है, तो कहीं न कहीं जयराम कुमार महतो की जीत होती है। आप सबों ने देखे होंगे कि इस जो है विधानसभा चुनाव में, यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में कितने ज्यादा जो है लोगों ने उसके ऊपर प्यार दर्शाया था। लोग अपना पैसा, निजी जो है पैसा जो है इस पार्टी को दिया था, और जयराम कुमार महतो को देख के दिया था, और इस पार्टी ने जो है क्या भरपूर फायदा उठाते होते उन्होंने जीत हासिल करके जनता के बीच जिस तरह से रिटर्न पैकेट दिया है, इसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो है अब बंगाल की राजनीति में सक्रिय होने का समय आ गया है, और बंगाल के लोग प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए किस तरह से जयराम कुमार महतो को जो है सपोर्ट करेंगे, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी
जितने दिन जो है बंगाल में गए हैं उतने दिन तक जो है जयराम कुमार महतो को जिस तरह से प्यार और सपोर्ट मिला है, यदि इसको देखेंगे तो शायद जो है जयराम कुमार महतो की राजनीति आने का सबसे बड़ा और अच्छा सुनहरा उसका आ गया है समय। क्योंकि कोई पार्टी इस तरह से कैसे कर सकती है जो एक नई नवेली पार्टी है, और इस पार्टी में जो है एक से बढ़कर एक जो है प्रत्याशी अब उतार रहा है। अब जयपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी उतार दिया है और उसके साथ बालमुंडी के लिए भी जो है उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। और इस प्रत्याशी के चलते जिस तरह से अपनी हुंकार लगाया है, उन्होंने सीधे तौर पर जो है दिव्य ज्योति सिंह देव ने कहा कि हम जीतेंगे तो इस तरह से आवाज उठाएंगे विधानसभा के अंदर, लोग देखते रह जाएंगे। उन्होंने इस चीजों को जो है कहा है। अब लोग तरह तरह से कयास लगाया जा रहा है कि जयराम कुमार महतो की पार्टी जलकेम पार्टी क्या वाकई जो है एक बड़ी पार्टी की तरफ अग्रसर हुई है, या जो है जयराम कुमार महतो ने जिस मकसद के साथ झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय हुआ है, क्या बंगाल की राजनीति में वो सक्रिय होगा, या जो है जयराम कुमार महतो ने वो काम करेगा जो झारखंड विधानसभा में जो है बीजेपी को 18 से 20 सीटों तक नुकसान पहुंचाया था, क्या वो काम करेंगे, या इस विधानसभा चुनाव में जो है बंगाल विधानसभा चुनाव में जयराम कुमार महतो एक नया जो है समीकरण लेके आएंगे। और यदि वहां से कुछ सीट जीत के यदि जयराम कुमार महतो की पार्टी का यदि आगाज होता है तो आप सही मानिए जयराम कुमार महतो आने वाले दिनों में एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो है विकसित होगी। क्योंकि वो आप देखे होंगे कि बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी थी, लोग इसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन आज बीजेपी का जो 47 साल हो गया और उस 47 साल के करियर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अभी हिंदुस्तान में है। और उसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चाइना का जो पार्टी है उसको हराकर, यानी उसके पीछे छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और इसे आपको समझना पड़ेगा। और जिस मकसद के साथ जयराम कुमार महतो ने पार्टी बनाया है, ये जो है सही सलामत यदि इस पार्टी रही और इस कार्यकर्ता यदि सही मिलके और समय निकाल के यदि इस पार्टी में यदि ध्यान दिया तो शायद जयराम कुमार महतो की जो पार्टी है एक दिन नेशनल पार्टी के तौर पर विकसित होगी। क्योंकि जयराम कुमार महतो जिस मकसद से जो है उस राजनीति पार्टी को बनाया है, सबसे पहला जो है उन्होंने कहा कि इस पार्टी को 75% जो पैसा है जो जीतेगा उसको दान करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जो है चैलेंजिंग पॉइंट है। और इसको लेकर यदि जनता जयराम कुमार महतो को यदि सहायता करता है, सपोर्ट करता है, तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए इस जलकेम पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो है झारखंड के साथ साथ अलग स्टेट में भी विकसित होगी। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, जब कोई पार्टी के प्रत्याशी यदि जयराम कुमार महतो के पास आता है, प्रणाम करता है, कोई गुरु मंत्र पूछता है, यानी राजनीति हम किस तरह से करें, यदि उस तरह से जयराम कुमार महतो के पास जाकर यदि पूछता है तो यकीन मानिए जयराम कुमार महतो की यहां जीत हो जाती है। और ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई जयराम कुमार महतो ने 2 साल के कार्यकाल में आपको और हमको सबको जो है मन जीता है या नहीं जीता है, ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।